हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के पेपर को एक्सप्लोर करते हुए ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों, हमने पेपर के पहले 40 क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया है। अगर आपने पहली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। हमारी पहले क्वेश्चंस की वीडियोस को पहले देख लो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट उस जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछा गया था कि विच अमंग ऑफ फॉलोइंग इज़ द फुल टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय मैरी वॉलस्टक्राफ्ट। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हमारे पास सिर्फ अभी बुक का नाम नहीं पूछा जाता है, उसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। हमें हाफ बुक को याद नहीं करना है, हमें पूरी की पूरी बुक का टाइटल को याद करना है। तो दोस्तों, हमारे पास वॉलस्टक्राफ्ट की बुक थी विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वेमेन। तो इसका पूरा नाम क्या था? हमारे पास इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वेमेन विद स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पर। इसमें था कि अरेंज द फॉलोइंग ऑफ यूएनओ सिस्टम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों, हमारे पास यूएनओ की एजेंसीज थी जिनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करना था। इसमें हमारे पास दोस्तों करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। हम इसके अलावा देख लेते हैं कि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूएनओ की एजेंसीज हैं, वो कब होंद में आई और इनका शॉर्ट फॉर्म में नेम क्या है। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, इस एजेंसी को हमने देखा कि यूएनओ में 27 दिसंबर 1945 में ये बनाई गई और अभी इसका नाम जो है वो वर्ल्ड बैंक रखा गया है। दोस्तों, सेकंड हमारे पास है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको हम मीगा भी बोल देते हैं, MIGA। ये 1988 में होंद में आई। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये 20 जनवरी 1956 को होंद में आई ना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे हम IDA भी बोल देते हैं, ये 24 सितंबर 1960 को होंद में आई। तो दोस्तों, इससे हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनता है। सबसे पहले हमारे पास पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 था अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें हमारे पास था कि बीन एंड RS पीटर्स सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, जॉन रॉल्स अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, सूजन मोलरकोलिन जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, रूसो सोशल कंट्रैक्ट। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस थी उसमें राइट आंसर था ऑप्शन बी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले 1, फिर 4, फिर 2 और फिर 3 वाली ऑप्शन आनी थी। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने के लिए हमारे पास इन सभी जो बुक्स हैं उनका करेक्ट ईयर पता होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि बिन एंड RS पीटर्स सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट का जो करेक्ट ईयर है वो है 1959। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी गई। सूजन मोलरकोलिन जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली 1989 में लिखी गई। रूसो सोशल कंट्रैक्ट 1762 में लिखी गई। तो दोस्तों, ये थे हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस के आंसर्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 था कि अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास था ब्रिक्स डेवलपमेंटल बैंक, IBSA, G7, G20। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमारे पास 3, 4, 2 और 1 का राइट आंसर आना था। दोस्तों, हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास जो ब्रिक्स, IBSA, G7, G20 में आगे एक्सप्लोर करने के लिए क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिक्स जो डेवलपमेंटल बैंक है वो जुलाई 2014 में होंद में आई। और ब्रिक्स जो है ये तो डेवलपमेंटल बैंक है जो
जो जुलाई 2014 में आई, जो ब्रिक्स बना वो 2009 में बना था। सबसे इसके आगे हमारे पास सेकंड था IBSA, जिसे हम इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका से की इसकी एब्रीवेशन है, और ये होंद में आई थी 6 जून 2003 में। इसके बाद हमारे पास है G7, जिसमें 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं दोस्तों? ये सबसे पहले होंद में आई थी 1975 में, और इसमें जो 7 कंट्रीज़ हैं वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा हमारे पास है G20 दोस्तों 26 सितंबर 1999 में होंद में आई थी, और इसमें जो 20 कंट्रीज़ हैं उसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। दोस्तों इस पे हमारे पास पिछले पेपर में क्वेश्चन बना था कि G20 में कौन सी कंट्री नहीं आती है, तो आपको इन 20 कंट्रीज़ के नाम याद रखने होंगे। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें हमने आश्रम्स, जो कि गांधी ने जो इंस्टीट्यूशंस, जो आश्रम्स बनाए उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हमारे पास था ऑप्शन नंबर बी में क्या है? सबसे पहले था फोयोनिक सेटलमेंट, सेकंड पे था टॉल्स्टॉयज फॉर्म, थर्ड पे था कोचरब आश्रम एंड फोर्थ पे था सेवाग्राम आश्रम। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 पर। इसमें दोस्तों हमारे पास था राम मनोहर लोहिया किस चीज़ को अपोज करते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, जिसमें हमारे पास था कि कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म दोनों चीज़ों को ही अपोज करते थे। जो राम मनोहर लोहिया हैं वो सोशलिज्म को कहीं ना कहीं पर सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों इसके अलावा हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 48 पर। इसमें हमारे पास था अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि सबसे पहले उसके बाद कौन सा आया, आगे की आगे हमने देखना था। तो दोस्तों इसमें हमारे पास जो है हम इसके ईयर्स देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पहले आना था, कौन सा बाद में आना था। इसमें हमारे पास था राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2005 में बना था। नेक्स्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया था। थर्ड था फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 में था, और फोर्थ था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2018 में आया था। इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 49 पर, जिसमें हमारे पास था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो दोस्तों इसमें हमने देखना था कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच कर रहा है। इसमें हमारे पास था जॉन रॉल्स का इगलिटेरियनिज्म, प्लेटो का आइडलिज्म, मैरी वॉलस्टैफ्ट का कम्युनिस्ट थे, ग्रामशी फेमिनिस्ट थे। तो दोस्तों इसमें हमारे पास राइट आंसर बनता था ऑप्शन ए, जिसमें हमारे पास जॉन रॉल्स इगलिटेरियन थे, ये बिल्कुल ठीक है। प्लेटो आइडलिस्ट माने जाते थे, वो बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों जो देखो, जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट था। जैसे मैरी वॉलस्टैफ्ट है वो कम्युनिस्ट नहीं थे, वो फेमिनिस्ट थे। ग्रामशी जो है वो फेमिनिस्ट नहीं थे, वो कम्युनिस्ट थे। तो दोस्तों इसकी वजह से हमारे पास जो राइट आंसर है वो है आंसर ए। 1 और 2 दोनों पेयर करेक्टली मैच करते थे। तो दोस्तों इसके सिवाय हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 50, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स वाज नॉट मेंशन्ड बाय रूजवेल्ट ने कौन सी फ्रीडम को मेंशन नहीं किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। रूजवेल्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, रूजवेल्ट फ्रीडम ऑफ वर्शिप देता है, फ्रीडम ऑफ फियर देता है, लेकिन जो रूजवेल्ट है वो फ्रीडम ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं देता है। इसकी जगह पे जो वो फ्रीडम देता है, रूजवेल्ट 4 तरह की फ्रीडम की बात करता है: फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट, इच्छाओं से स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 कि रूजवेल्ट कौन सी
फ्रीडम्स को नहीं देता है। दोस्तों, अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो डिक्लेयर हो चुका है और उसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो साइट पर पा दिए गए हैं, तो आप प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लीजिए और पेपर की तैयारी को सीरियसली शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।